दोस्तों, हिंदी फिल्म के गीतों के बनने में कई बार उनके पीछे बेहद रोचक किस्से होते हैं जो कि आम व्यक्ति नहीं जानता है। और ऐसा ही एक बेहद रोचक किस्सा आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं। दोस्तों, इस किस्से को सुनाने के पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और ऑल के ऑप्शन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, ये किस्सा है 1959 की रिलीज्ड फिल्म अनाड़ी का, जिसमें लीड रोल में थे राज कपूर साहब और नूतन जी। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था लीजेंडरी ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने। संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन जी ने। और कुल 7 गीत थे इस फिल्म में, जिसमें से 5 गीत लिखे थे शैलेंद्र जी ने और 2 गीत लिखे थे रोमांस के किंग हसरत जयपुरी साहब ने। और जब इस फिल्म के गीतों की रिकॉर्डिंग होनी थी, तब ये तय हुआ कि सभी लोग मिलेंगे फेमस स्टूडियो तारदेव में और वहाँ रिकॉर्डिंग होगी इसकी। और सभी लोग तय समय पर वहाँ पहुँच गए। लेकिन राज कपूर साहब, शंकर जयकिशन जी, हसरत जयपुरी साहब, शैलेंद्र जी और ऋषिकेश मुखर्जी जब आपस में बैठ के चर्चारत थे और लता जी वहाँ पहुँचने वाली थी और एक गाने की वहाँ रिकॉर्डिंग होनी थी, तभी देखते हैं लोग कि वहाँ पे एक बला की खूबसूरत लड़की आ गई। और वो मिलने आई थी फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऋषिकेश मुखर्जी से। और जब वो वहाँ आई तब उसने सभी का अभिवादन किया। और उस लड़की को देख करके, उसकी खूबसूरती को देख करके राज कपूर साहब, जयकिशन जी और रोमांस के किंग हसरत जयपुरी साहब जो हैं, आहें भरते रह गए। उसने सभी का अभिवादन किया और जितनी देर वो वहाँ रुकी, ये तीनों आहें भरते रहे। और दोस्तों, जब वो लड़की वहाँ से विदा हुई, तब राज कपूर जी, जयकिशन जी और हसरत जयपुरी साहब उसकी बिछुड़न की वेदना से तड़प उठे। और इनकी इस मनोदशा को देखते हुए शैलेंद्र जी ने एक बेहद खूबसूरत गाना वहाँ पे लिख दिया। वो गाना था, लता जी ने जिसे गाया था, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे बन के तकदीरों का मिट जाना। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। दोस्तों, ये गाना सुपर हिट हुआ था, नूतन जी पर फिल्माया गया था। और देखिए क्या दक्षता थी शैलेंद्र जी में कि त्वरित गीत लिख देते थे और अपने दोस्तों की, दिलफेक आशिकों की मनोदशा को देखते हुए उन्होंने ये गीत लिख दिया। तो दोस्तों, ये रोचक किस्सा था इस गीत के बनने के पीछे। और ये गीत आज भी बहुत लोकप्रिय और सुना जाता है, लेकिन वास्तव में ये किस्सा जुड़ा हुआ था, ये लोग शायद कम ही जानते होंगे। ये किस्सा मुझे बयान किया था पंडित आर के द्विवेदी जी ने। आर के द्विवेदी जी को ये किस्सा उनके पिताजी ने सुनाया था, जो कि एक शिक्षक थे। और उन्हें राजू भारतन जी, जो कि फिल्म समीक्षक रहे हैं सुप्रसिद्ध और लेखक रहे हैं, उन्होंने सुनाया था। तो ये एक किस्सा है, प्रामाणिक किस्सा है। आगे भी ऐसे ही प्रामाणिक किस्से और कहानियां मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। बने रहिए मेरे चैनल पे और अपना बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।